अच्छा, हमारा ना जो आज का टॉपिक होगा कि हमने जो एक सीक्वेंस है वो कैसे सर्च करनी है और फिर उस तरह की सीक्वेंसेस कुकम्बर में से कैसे डाउनलोड करनी है। ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आपने एनसीबीआई में जाना है, ठीक है। यहां पर जाके आपने इधर न्यूक्लियोटाइड लिखना है, ये जो ड्रैग हो रहा है इसमें, और यहां पर आपने अपने उस जीन का नाम लिखना है। आप लिख दें लेट एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल, यहां पर इसको सर्च करें। अगर तो इससे रिलेटेड कोई जीन हुआ, ये देखो, दे टोल्ड मी दैट वन जीन रिकॉर्ड, ठीक है, और सही आ गया। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? LHY। अच्छा, मैंने इसका, हम इसका रैबिडोप्सिस का नाम लिख के आगे LHY लिख देते हैं। LHY, ये ठीक हो गया। ये उन्होंने कहा कि ये इस तरह के ये जीन है इधर। LHY ये तो है होमो डोमेन, यही हुई लेट एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल, ठीक है, ये सही सही है। यही कह रहा है कि ये एक ऐसी, ये देखो ना, लेट एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल, यू आर राइट। अच्छा, इसको, ये इसकी रेफरेंस प्रोटीन है। जब हम यहाँ पर रेफ सीक्वेंस प्रोटीन को क्लिक करेंगे तो 8 इस तरह की प्रोटीन है जो कह रहा है कि रैबिडोप्सिस में से फाइंड आउट हुई है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये होमियो डोमेन। अच्छा, ये जो लेट हाइपोकोटाइल, क्या नाम है इस प्रोटीन का? नाम क्या है? लेट एलोंगेटेड हाइपोक्रोटाइल। अच्छा, इसमें जो डोमेन है ना, वो है होमियो डोमेन। अच्छा, अब ये हम लाइक सुपर फैमिली है, इट मीन हम इसको हम ऐसे भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि होमियो डोमेन जिनोम वाइड, होमियो डोमेन लाइक, ठीक है, जीन फैमिली। इसका जिनोम वाइड एनालिसिस हुआ है इन लेग्यूम्स, ये देखो। अच्छा, ये होमियो बॉक्स है, होमियो डोमेन ल्यूसीन जिपर होमियो बॉक्स। क्या इसका होमियो बॉक्स का काम भी यही है? होमियो डोमेन ये है जिनोम डेडिकेशन, होमियो डोमेन ये वाला। अच्छा, genome wide indication and expression analysis of homeo domain leucine zipper सब फैमिली जीन फैमिली फ्रॉम मूसा एक्यूमिनेटा, ये बनाना के अंदर काम किया है उन्होंने, ठीक है। होमियो डोमेन ल्यूसीन जिपर सब फैमिली 4 जीन फैमिली फ्रॉम मूसा एक्यूमिनेटा। अब इसमें देखते हैं कि इन्होंने ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बनाना होमियो जी protein corresponding to G rice and amino acid carving were used as a blast feed in banana genome. The banana protein resulting from each blast. अच्छा जी, पहले तो इसके बारे में आप ना बच्चे, पहले तो इसके बारे में पढ़े कि ये काम कैसे करती है, ठीक है।
चले। अच्छा पहले तो, अच्छा आज ना, पहले तो मैं ना कल हमने पढ़ा था कि जीन्स के बारे में। अच्छा अब ना ये जो है हमारी, पहले तो इसके बारे में पढ़ लें, ये जो असल में अब ये जो होमियो डोमेन लाइक सुपर फैमिली है, इसको अब हम फास्टा में क्लिक करेंगे। यहां पर जब हम फास्टा में क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी सीक्वेंस है ना, ये वाली। अच्छा एक ना मैं ना अभी 2-3 आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ, वो आप लोगों ने ना कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेनी है। नोटपैड प्लस प्लस, एक तो नोटपैड प्लस प्लस है। अच्छा इसमें ना, और इसके अलावा मेगा एक्स है और टीवी टूल्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको बताता हूँ, तो आपने ये इसको इंस्टॉल कर लेना कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा अब ये जो होमियो डोमेन लाइक सुपर फैमिली है ना, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इसकी जो प्रोटीन, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है, ये किसकी सीक्वेंस है? प्रोटीन के। प्रोटीन के अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स को बता रहा है, ये एम मिथियोनिन है, ये सारे भी डिफरेंट अमीनो एसिड्स है और उसकी अरेंजमेंट है। अगर अब हम इसको चेक करें कि इसके अंदर कितनी डोमेन्स है। अच्छा अब डोमेन क्या होती है कि डोमेन जो है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। डोमेन क्या है? पार्ट ऑफ प्रोटीन। अच्छा डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलके मोटिफ बनाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिफरेंट अमीनो एसिड जो है ना, वो मिलके मोटिफ बनाते हैं, और डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलके मोटिफ बनाते हैं, और डिफरेंट मोटिफ मिलके डोमेन बनाती है। ठीक है, और डिफरेंट डोमेन मिलके प्रोटीन बन। ठीक है, समझो भी डोमेन जो है ये फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन का। मेरी बात की समझ आई है आपको? यस। ठीक है। अच्छा अब हम किसी भी जीन को जो उसका नाम देते हैं ना, वो उसकी डोमेन की बेस के ऊपर देते हैं सम टाइम। जिस भी जीन के अंदर या प्रोटीन के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन होगी, तो हम कह देंगे कि दिस इज दिस डोमेन कंटेनिंग जीन फैमिली। मेरी समझ आ रही है बच्चों? जी जी सर। तो आपने भी, अच्छा अब डोमेन होती क्या है? डोमेन इज अ फंक्शनल यूनिट इन प्रोटीन। जो डोमेन है वो क्या है? वो फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन के अंदर। ठीक है। अच्छा जो मोटिफ है ना, वो अकेला काम नहीं कर सकता जब तक कई मोटिफ मिलकर एक डोमेन ना बनाए। अच्छा मैं अक्सर आप लोगों को ना एग्जांपल देता होता हूं डोमेन की। अच्छा अगर आपके इधर ना फर्क है, ये आपके रूम में एक फर्नीचर होगा। ठीक है, क्या होगा? फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर ये एक ड्रेसिंग टेबल है, आपका एक टेबल है, एक आपकी चेयर है, एक आपका बेड है, बाकी सोफा है। ठीक है, ये सारे के सारे मिलके, अगर हम इसको सबको इकट्ठा मिलके कहें ना, तो ये एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। अच्छा इसकी डिफरेंट डोमेन कौन कौन सी है? इसकी डोमेन कौन कौन सी है? चेयर है, सोफा है, फिर आपका बेड है, फिर आपका जो ड्रेसिंग टेबल है, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके डिफरेंट डोमेन्स है। अच्छा अब ये जो चेयर है, ये किसकी बनी हुई है? इसकी दो टांगे हैं, फिर ऊपर डिफरेंट, अच्छा फिर ऊपर इसकी फिर ये मैं आपको, इसकी चेयर है, टांगे हैं, और जो पीछे सहारा लेने वाली एक सीट है। ठीक है, अब ये जो अगर इस चेयर को के अंदर फर्ज किया, जो टांगे हैं वो इसका एक मोटिफ है। ठीक है, जो पीछे सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है उसे, वो भी इसका एक मोटिफ है। लेकिन अकेला मोटिफ क्या काम, उससे हम काम कर सकते हैं? नो सर। इट मीन मोटिफ जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटिफ अकेला काम नहीं करता जब तक 3-4-5 मोटिफ मिलके एक डोमेन ना बना लें। ठीक है,
अब हम जितनी भी जीन्स को कैरेक्टराइज करेंगे उसका जो नाम रखते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डोमेन दैट आर प्रेजेंट इन दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, दैट स्पेसिफिक जीन, उसको हम उस अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई what are the different domains that are present in that homeo domain like gene family। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे। तो हम ना एक ऑनलाइन एक डेटाबेस है जिसे कहते हैं पीफैम। क्या है? पीफैम। ये आप इसको क्लिक करोगे इंटरनेट के ऊपर तो ये इस तरह का एक ना वेब पेज खुलेगा। पीफैम ये एक डेटाबेस है, प्रोटीन डेटाबेस है, यहां पर प्रोटीन और उनके डोमेन्स और उनके डिफरेंट जो है ना ऑलरेडी जो कैरेक्टराइज हुई है प्रोटीन वो वहां पर रखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीक्वेंस सर्च में जाएंगे, यहां पर जाके हम प्रोटीन को पेस्ट करेंगे। यहां पर हम इसमें गो में जाएंगे तो ये हमें बताएगा कि इस स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उसके अंदर कितनी डोमेन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है वो एक ही है, मिब डीएनए बाइंडिंग डोमेन। क्या है? MIB लाइक डीएनए बाइंडिंग डोमेन, मिब लाइक डीएनए बाइंडिंग डोमेन। यहां तक समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डोमेन है, बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट डोमेन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही है, वो है मिब बी लाइक डोमेन। अब हम देखते हैं कि इस तरह की जो सीक्वेंस है वो कुकम्बर के अंदर कितनी है, इस तरह की कितने जीन्स हैं जिसके अंदर ये मिब डीएनए बाइंडिंग डोमेन टाइप डोमेन है। वो कैसे मालूम करेंगे? हम यहां पर शो में जाएंगे, यहां जाके ये नीचे देखो इसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस लिखी हुई है, ये बताया हुआ है कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिब डीएनए बाइंडिंग डोमेन। अब हम चेक करते हैं कि फाइटोसोम के अंदर कितने जीन्स हैं या प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं जिनके अंदर मिब बी डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। उसके लिए हम सबसे पहले फाइटोसोम में जाएंगे। फाइटोसोम एक ना ऐसा पोर्टल है या डेटाबेस है जहां पर होल जीनोम सीक्वेंस पड़ा हुआ है लॉट ऑफ प्लांट्स का। इसमें हम स्पीशीज में जाएंगे, यहां पर हम कोकोमस सैटिवस में जाएंगे और यहां पर हम इसको ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट का मतलब हम सर्च करेंगे, ठीक है, और यहां पर हम सीक्वेंस पेस्ट कर देंगे और नीचे टारगेट हमको कि प्रोटीन की सीक्वेंस ली है, इसलिए यहां पर जीनोम की बजाय प्रोटियोम लिख देंगे Proteome. और फिर हम इसको गो करेंगे। जब हम इसको गो करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिब बी लाइक कंटेनिंग डोमेन कितनी है। ये कह रहा है कि देयर आर 66 हिट। क्या है? 66 domains present. ठीक है, 66 ऐसी ये ना मिब रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अच्छा, अब ये सारी की सारी मिब बी MIB। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहीं MIB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर तो ऑलरेडी काम तो नहीं हुआ क्योंकि सैटिवस के अंदर, वो भी हम पहले सर्च आउट करेंगे। मिब MIB, ठीक है, इसको भी हम एक बार टू बी ऑन सेफ साइड हम चेक कर ले कि इसका कोई MYB बी जिप। अब ये इन्होंने कहा हुआ है कि R2 R3 मिब जीन फैमिली। अब ये इन्होंने कहा कि एक पेपर है, MIB1 is one of the transcription factor in plant also genome-wide analysis. This has been carried out in substance. Little is known about R2 R3 MIB gene in cucumber. This study identified 55 R2 R3 MIB gene in
अब R2 R3 क्या है? तो MIP जीन, family of proteins large, functionally diverse and representative in all. Most MIP proteins act as a transcription factor, confirming its bind to the DNA. So based on the all concerned, RBR family has been notated genome-wide in Arabidopsis, where the different plants के अंदर ये स्टडी हो चुकी है. ठीक हो गया जी. R2 R3 R2 R3 का मतलब अब क्या है? Control F, R2 R3. इसको पहले तो ये जो क्या है R2 R3, सर आई थिंक ये सेम प्रोटीन सीक्वेंस की रेपिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 और R3. R2 और R3 का मतलब क्या है? कि जो सेम जीन सीक्वेंस है ना वो 2 बार रिपीट हुआ हुआ है. ओके, रिपीट. ठीक है ठीक हो गया. सर फिर ये R1 और R2 क्यों नहीं है? चले इसको ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम पहले. R2 RB MIB, इसको हम अच्छा R2 R3 is one of the largest transcription factor DNA binding domain of R2 R3. अच्छा जी, R2 R3 MIB जीन. R2 RT ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय. अच्छा बच्चों, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? सर प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती हैं. अच्छा, वेरी गुड. To four imperfect repeat in the DNA and terminus and transcription. P's MIB domain is 52 amino acid in length and form a helical turn. The three important repeat in C. The three imperfect repeats in C MIB proto-oncogen products are key regulator of R1, R2, and R3. And other MIBB proteins are classified according to their sequence-similarity to. अच्छा, इसको ना डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन की हुई है. MIB ट्रांसक्रिप्शन आर ग्रुप्ड इनटू 1R, R2 R3, 3R and 4R. ठीक है. R2 R3 प्रोटीन्स only exist in terrestrial plants. अच्छा, but they form the largest subfamily of transcription factor. Example of, अच्छा भाई, it means ये जो MIB की है ना, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. कुछ एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर है, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर इसकी टाइप है ना MIB वाली, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो जमीनी प्लांट है, उनके अंदर R2 R3 ही एग्जिस्ट करती है. इट मींस ये R2 R3 वाली जो MIB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर काम ऑलरेडी कुकुमस सैटिवस में हो चुका है. नहीं लगी समझ? हेलो सर आगे समझ. तो अब हमें वी नीड टू फाइंड सम अदर जीन. तो ये इस तरह आप लोगों ने ना जो रिसर्च है ना उसके अंदर आपको काफी चीजें देखनी पड़ती है. फिर जाके कल रात भी मैं 2 बजे तक लगा रहा हूँ डिफरेंट जीन को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो जल्दी से मैंने उसको डिटेल से नहीं पढ़ा. लेकिन अच्छा, और ये जो है सर्कैडियन क्लॉक एसोसिएटेड प्रोटीन, ये आप कह रहे थे कि ये दोनों सेम है. अगर हम ये देखें कि ये पूरी प्रोटीन कितनी है प्लांट के अंदर, अगर हम इस पूरी को
कॉपी करें और इसको ब्लास्ट करें तो फिर कितने सीक्वेंसेस आते हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो सर ये आप सर्केडियन क्लॉक वाला चेक कर रहे हैं? नहीं वही क्या नाम है, होमियो डोमेन वाला ही। ओके सर। अब हमें पूरी इसके अंदर ना वो डाली है, इसके अंदर पूरी प्रोटीन। अब इसके मुताबिक इसके अंदर ओके 48 नहीं 48 तो है, लेकिन जो पूरी सीक्वेंस है ना वो सिर्फ 3 है, 1 2 3। बाकियों के अंदर ना ये तो थोड़ी थोड़ी मिल रही है मिब, ये बहुत ही कम मिल रही है। मेजर जो है ना वो सिर्फ ना वो 3 ही है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको थोड़ा सा और पढ़े, जब तक मैं ना ये जो दूसरा जो हमारा है ना हम इसके बाद इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, अब है दूसरा जो हमारा है डीसीएल एगो एंड आरडीआर फैमिली इन कुकुम्बर। इसको हम दोबारा सर्च करते हैं थोड़ा सा कि क्या ये हमारे पास कुकुम्बर के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ कि नहीं। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी, और गूगल स्कॉलर के अंदर इसको खोलते हैं। गूगल स्कॉलर के अंदर इसको खोलें और इसको हम पेपर के अंदर है कुकुम्बर में नहीं है हुआ अभी तक। ये हुआ वो हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। ये देखो, ये आर्गोनॉट एंड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन कुकुमस सैटिवस, ये देखो ये हुआ है। ये देखो ना, ये इसमें हुआ है। आर्गोनॉट, ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए फैमिली इन कोकुमस सैटिवस, ये जनरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसके अंदर उन्होंने ये पब्लिश किया हुआ है। और इसके मेंबर्स हैं काफी ज्यादा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। पैस पीवी वही वो ठीक हो गया। जब हमें एक और की तलाश करनी पड़ेगी। उसके बाद कौन सा है, ये भी होगा ईडीएस। ये नहीं हुआ मुझे लगता है। ये किसका है सर? ये मेरा और सामा का EDS1 सर। ये अल्फा बीटा हाइड्रोलेज। अच्छा जी, ये जो है ना इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि काम हुआ है। अच्छा, अब ये जो बड़ा अल्फा, अच्छा अब ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये भी, इसका भी प्लांट के डिफेंस के अंदर रोल है, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, अब आपने इसके अंदर लफ्ज है कि हाइड्रोलेज। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, रिलेटिंग टू वाटर। रिलेटिंग टू वाटर। अच्छा, लेजेस का मतलब है वाटर को डिग्रेड करे। ये एक्चुअली एक ऐसा एंजाइम है जो वाटर को डिग्रेड करे। मेरी बात की समझ आई? यस यस अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे एंजाइम्स हैं जो वाटर को डिग्रेड करके केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, ये वाला जो स्पेसिफिकली ये वाला EDS1 है, ये वाला है हाइड्रोलेज की वो टाइप जिसके अंदर अल्फा और बीटा, इसको नाम क्या दिया गया इन्होंने, अल्फा एंड बीटा। अभी तो अच्छा, अल्फा बीटा हाइड्रोलेसिस, ठीक है। अब हमने ना इसको EDS1 को अरेबिडोप्सिस थलियाना EDS1 इसको कॉपी करेंगे और सबसे पहले हम जाएंगे, ये नॉर्मली मुझे लगता है कि ये मैंने काफी सर्च आउट किया था इसके बारे में। ये क्यूकम्बर में से
नहीं है इसका ना, ये कुकम्बर में से नहीं रिपोर्ट, लेकिन फिर भी हम टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि हम काम करने के बाद पता चले कि ये नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एनसीबीआई में जाएंगे। क्या जाएंगे, एनसीबीआई में। NCBI यहां पर हम लिखेंगे प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड लिख दें, और यहां पर लिखेंगे अरेबिडोप्सिस थैलियाना, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, क्या नाम है, EDS1, इसका नाम क्या है, एक सवाल है। EDS1 अल्फा बीटा हाइड्रोलेजेस सुपर फैमिली। इसके अंदर से हम ये रेफरेंस प्रोटीन सीक्वेंस को हम कलेक्ट करेंगे, और ये हमारी इसकी ये जो प्रोटीन है इसको कलेक्ट करेंगे, 623 बेस पेयर का है, हाँ जी अमीनो एसिड्स की है। अब हम इसमें से तलाश करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स है और कौन सी इंपॉर्टेंट डोमेन्स है। अब इसको कॉपी करेंगे, अब कहां जाएंगे, PFAM में, ये जो मैंने कहा था कि हम PFAM, ये देखिए जिसके अंदर हमने इसमें सीक्वेंस सर्च में जाएंगे, और यहां हम इसकी सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे, और फिर हम इसको गो में जाएंगे। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है, कौन सी है, एक इसके अंदर एक डोमेन है जो कि लाइपेज का काम करती है। अब लाइपेज क्या होता है, लिपिड का एंजाइम होता है सर, लिपिड को कैटालाइटिक एंजाइम है। अच्छा ये है एज, जिसके साथ भी आए ना लफ्ज का एज, इसका मतलब वो उसको डिग्रेड करने वाला। अब लाइपेज का मतलब है लिपिड को डिग्रेड करने वाला, ठीक है। अच्छा अब इसका नाम इन्होंने रखा हुआ इनहांस डिजीज ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब है कि ये जो जीन है, जब पैथोजन आता है तो जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर जो नहीं हमारी यस सर, उसको Yes, sir, डिग्रेड plasma membrane। उसको डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से डिजीज ज्यादा होती है। ओके सर। मेरी समझ आ गई। अब हमने चाहे ये लाइपेजेस या ये जो ग्रीन वाला है इनहांस डिजीज ससेप्टिबिलिटी 1 प्रोटीन, इसको हम तलाश, अच्छा इसको इसकी जो सीक्वेंस लेके ये वाली, ये इसको हम शो में जाएंगे, और ये इस डोमेन की सीक्वेंस को हम सर्च करेंगे, कॉपी, ठीक है। और अब हम जाएंगे फाइटोसोम में। अब स्पीशीज में जाके, कुकुमस सैटिवस में जाके, ब्लास्ट में जाके हम यहां पर हम इसकी सीक्वेंस पेस्ट करेंगे, और यहां हम इसकी प्रोटियोम में जाएंगे, और यहां हम इसको ओके कर देंगे। जब हम इसको ओके करेंगे तो क्या होगा कि अब ये हमें बताएगा कि इस तरह की रिलेटेड जो सीक्वेंसेस हैं वो 4 है इसके अंदर। इनहांस डिजीज ससेप्टिबिलिटी टाइप प्रोटीन्स आर 4 इन, ठीक है, इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक होगा, इनके ऊपर। अच्छा अब इसके मुताबिक सिर्फ 4 है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी डोमेन है, ये एक तो ये है ना, इसके मुताबिक हमने देखी है। अब ये लाइपेजेस है, इस डोमेन के मुताबिक कितनी सीक्वेंसेस है, किधर आ गया PFAM, It is PFAM, ये this one। अच्छा अब इसको ना हम एक नया, इसके ऊपर हम खोल लेते हैं फाइटोसोम स्पीशीज कुकुमस सैटिवस ब्लास्ट, इधर हम पेस्ट की, अब हम इसको प्रोटियोम में गए, एंड देन गो। ओके अच्छा लेकिन ज़ाहिर है जो इनहांस डिजीज ससेप्टिबिलिटी वाली सिर्फ वो प्रोटीन्स होंगी जिसके अंदर, अब इसके मुताबिक ये जो है ना हमारा, ये जो हमने डोमेन एनालिसिस किया है, इसके मुताबिक ये सारी डोमेन्स, ये 4 और ये दोनों, ये 6,
सिर्फ वो प्लांट ईडीएस होंगे जिसके अंदर ये 6 डोमेन होंगी। मेरी बात की समझ आई है आपको बच्चों? नो सर। नो सर। अच्छा, अब हम जितनी भी फर्क किया, ये यहां पर वो कह रहा है कि इसके अंदर वो कह रहा है कि 4 है। इन चारों में से जितनी भी सीक्वेंसेस है, इसके अंदर ये सारी डोमेन का होना लाजमी है, ये वाली। अगर किसी एक के अंदर भी इनमें से कोई एक या 2 डोमेन मिसिंग है तो वो ईडीएस नहीं होगी। नहीं लगी समझ? नो सर। अच्छा लगी सर। बी, अब आपने घर के लिए फर्ज किया आपने चाय बनानी है, आपके पास दूध है, आपका बर्तन है, आपका किचन है, पत्ती नहीं है, तो चाय बनेगी? नो No. सर। अच्छा, दूध पत्ती। अगर पत्ती है, किचन है, हर शय है, दूध नहीं है, दूध पत्ती बनेगी? नो नो सर। सर। नहीं बनेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटीन है ना, ये जो प्रोटीन, ये उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक ये सारी डोमेन ना हो, या स्पेसिफिकली ये 2 डोमेन जो ऊपर वाली जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों डोमेन का होना लाजमी है। ओके। ठीक है? ओके सर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जितनी भी सीक्वेंसेस हैं इनके अंदर ये दोनों डोमेन्स हैं कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, पीफैम में जाके फर्क है, 21 वाली है, पहले फिलहाल 4 वाली देखते हैं। ये जो 4 वाली है इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको पहले अगर व्यू कार्ड में कोई चीज पड़ी है वो डिलीट कर दो। कार्ड के अंदर अगर कोई ऑलरेडी चीज कोई भरी, आपको पता है जब आप शॉपिंग करते हो तो कार्ड के अंदर ऑलरेडी चीजें, इसको डिलीट कर दिया डाटा। अब ये जो पिछली वाली 4 है ना, इसको ऐड टू कार्ड, फिर व्यू कार्ड में जाना है, फिर आपने इसको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, क्विक डाउनलोड। इसके जब हम क्विक डाउनलोड करेंगे तो सारी की चारों की पेप्टाइड सीक्वेंस ये डाउनलोड हो जाएंगी। अच्छा, जब ये डाउनलोड हो जाएंगी, इसको मैं अभी एक मिनट इसको शो इन अ फोल्डर, क्विक डाउनलोड को मैं कट करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक नया फोल्डर बनाया था, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट क्यूकम्बर। अच्छा जी, अब आइए, क्या कौन सा नाम है ये? ईडीएस वाले है ना ये? ईडीएस किस किस का है ये? सर मेरा हसान और उसामा। हसान एंड उसामा, उसामा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, मैं ना इधर इसको पेस्ट करता हूं। अब मैं इसको ना एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ